राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वैल्यूज के बारे में बताया था। मूल्य के बारे में विस्तार से आपकी चर्चा किया है। मूल्य की क्या विशेषताएं होती हैं, मूल्य किसको कहते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स होम मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं, इस पर मैंने मूल्य का विस्तार से आपको बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं, जो बच्चे एनईपी के अंतर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय से होम साइंस की फर्स्ट ईयर की परीक्षा देंगे, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भूलना मत, छोड़ना मत। तो देखो, अगर हम प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि मूल्य का वर्गीकरण प्रभुत्व के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्ग। कैसे याद रखोगे? आपकी आंखें कितनी हैं? 2। कान कितने हैं? 2। तो ऐसे याद रखना कि हिरार्की के आधार पर, प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। पहला मूल्य है आंतरिक एवं साधनात्मक, दोनों एक साथ है। आंतरिक एवं साधनात्मक, इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल, जिसको आप याद रखोगे I² से। I², इंट्रिंसिक आंतरिक और साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल। अब ये देखो, और दूसरा जो इसका वर्गीकरण है उसमें है आदर्शात्मक और तथ्यात्मक, नॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल। 2 वर्गों में बांटा गया है। रटने की बात नहीं है, बस याद रखो कि प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आंतरिक और साधनात्मक और दूसरा है आदर्शात्मक और तथ्यात्मक। अब आंतरिक मूल्य क्या होता है? एकदम से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंतरिक मूल्य कौन से हैं? ये मूल्य प्राकृतिक गुण से परिपूरित होते हैं। प्राकृतिक गुण हर एक व्यक्ति में आंतरिक मूल्य होता है। ये प्राकृतिक गुण होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं, वांछनीय होते हैं। जैसे माँ और बेटे का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, कला और सौंदर्य के प्रति रुचि और प्रेम, भाई बहन के बीच में प्रेम। तो यह आंतरिक गुण है, हर एक प्राणी में पाया जाता है। एवं देखो, गाय और बछड़े का प्रेम आप देख सकते हो। मनुष्य का तो चलो हम ठीक है, हम तो सोचते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं तो अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनके भी देखो, जिनके वो पशु पक्षी अपने बच्चों से अथाह प्रेम करते हैं, खूब ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये होता आंतरिक गुण होता है, महत्वपूर्ण होता है। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वह आंतरिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है साधनात्मक मूल्य। साधनात्मक मूल्य किसको कहते हैं? साधनात्मक मूल्य जो साधनों से प्राप्त होता है, इसको हम वैल्यू गोल भी कहते हैं। लक्ष्य मूल्य भी, मूल्य लक्ष्य भी इसको कहा जाता है, वैल्यू गोल। अगर एग्जामिनेशन में आए कि वैल्यू गोल किस मूल्यों के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा साधनात्मक मूल्यों के अंतर्गत। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियां और जो संतुष्टि है वो आपके साधनात्मक मूल्यों के अंतर्गत आता है। शिल्प विज्ञान समझते हो? जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, फ्लाइंग ब्रिज, ये सब साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। आप ये देखो कि किसी भी कार्य को कुशलता और निपुणता से करने के लिए साधनात्मक मूल्यों की ज़रूरत होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ साधनात्मक मूल्य का। नीचे सड़क जा रही है, आपने देखा? आप जहाँ कहीं भी हो, आप बड़े शहर में हो या मेट्रो शहर में हो, तो आप देखते हो नीचे सड़क जाती है और ऊपर से ब्रिज बना दिया जाता है। नीचे मेट्रो की लाइनें होती है, ऊपर सड़क रहता है, आप अक्सर देखते हो। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास साधन थे उन्हीं साधनों को उन्होंने विस्तार किया और अपनी कुशलता से, अपनी निपुणता से उनको तैयार किया। तो ये कहलाता है साधनात्मक मूल्य। ठीक है।
कार्य को कुशलता और निपुणता से करने के लिए साधनात्मक मूल्य जरूरी होता है। और मैकी एक विद्वान है जिन्होंने इसके लिए 4 चीज़ बताई है। POSE, पोज कह सकते हो, पोज कह सकते हो, है ना। इसको साधनात्मक मूल्यों को हम पोज के अंतर्गत याद कर सकते हैं। POSE, P से हो गया प्लानिंग, O से हो गया ऑर्डर, S से हो गया स्किल और E से हो गया एफिशिएंसी। प्लानिंग, ऑर्डर, स्किल, एफिशिएंसी। मैकी ने बताया है कि साधनात्मक मूल्यों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कला है, खेल है, आराम है, महत्वाकांक्षा है, प्यार है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और संबंधित होते हैं। तो आपको साधनात्मक मूल्य समझ में आ गया होगा। दूसरा है हिरार्की के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल्यों को जब 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं तो एक है आदर्शात्मक और तथ्यात्मक। आदर्शात्मक जैसा कि नाम से आप समझते हो, नॉर्मेटिव मूल्य एंड फैक्चुअल वैल्यू, नॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल। आदर्शात्मक से मतलब क्या हुआ? आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, जो नैतिकता से जुड़ा हुआ हो, जो आपके मोरल से जुड़ा हुआ हो, जो आपके नॉर्म से जुड़ा हुआ हो, जो नियमों से जुड़ा हुआ हो, ये आदर्शात्मक कहलाते हैं। निर्माण और सृजन के समय इस मूल्य की महत्व अधिक होता है। जैसे कोई काम आप करते हो तो आप सोचते हो सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। और जो व्यक्ति आदर्शात्मक मूल्यों को अपनाता है उसे कष्ट भी सहना पड़ता है, उसे पीड़ा भी सहनी पड़ती है, उसे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, ये सारे आदर्शात्मक मूल्य के अंतर्गत गिने जाते हैं, आदर्शात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं वो। इसके बाद आता है तो जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, आप ये देखो उसके अगेंस्ट एक नहीं अनेक बाधाएं इकट्ठा हो जाता है, उसके साथ कई बेईमान एक साथ जुड़ जाते हैं। आप घर में भी देखो, परिवार में भी देखो, समाज में देखो, इस तरह का लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करते हैं। ऑफिस में अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो दूसरे जो 2 बेईमान होंगे वो उसको काम करने नहीं देंगे, उसको परेशान करेंगे। अगर आप घर में भी सच को समर्थन करते हैं, सच बोलते हैं, सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। सत्य का साथ देना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और हमारी आदत ऐसा होता है कि हम सत्य को बोलना, सत्य का पालन करना जितना कहना आसान है उससे कहीं अधिक उसका फॉलो करना मुश्किल है। आप 1 दिन 2 दिन करके देखना, सच बोल के देखना। मान लो आप ऑफिस जा रहे हो, आप किसी कारण घर से ही लेट निकले, घर से आप लेट निकले और आपको पता है कि आपके बॉस जो हैं नाराज़ होंगे, आपके टीचर आपके नाराज़ होंगे, आपके प्रिंसिपल आपसे नाराज़ होगा, आपका मालिक आपसे नाराज़ होगा, तो आप क्या कहते हो? बहाने बना देते हो कि क्या करें सर, आज हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, रास्ते में जाम हो गया, या बच्चा बीमार हो गया, या उसकी हाथ टूट गई। आप बहाने बनाते क्यों? जबकि फैक्चुअल स्थिति वो नहीं है, तथ्यात्मक वो नहीं है, तथ्यात्मक कोई और है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ जाकर के हम बहाने बना लेते हैं, ज़बरदस्ती बहाने बनाते हैं। क्योंकि सच अगर बोलेंगे तो हो सकता है वहाँ मुझे फटकार मिल जाए, लेकिन अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हो सकता है मुझे सहानुभूति मिले, सिंपैथी मिल जाए। इसीलिए हम झूठ का सहारा लेते हैं, है ना। सही है गलत, तो सत्य का राह पर चलना, सही को सही बताना, उचित को उचित बताना, ये आता है हमारा आदर्शात्मक मूल्यों में। और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जो व्यक्ति इसका फॉलो करता है उसे भी अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है तथ्यात्मक मूल्य, फैक्चुअल। तो ये विस्तृत एवं ऐच्छिक होता है, इनलार्ज होता है, ऐच्छिक होता है, इच्छा पर डिपेंड करता है। तथ्यात्मक, आप चाहो तो तथ्यों को अपनाओ, चाहो तो मत अपनाओ, ये इच्छाओं एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जैसे शोध करना, वैज्ञानिक आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना, ये सारे तथ्यात्मक मूल्य हैं। आपको इच्छा हो तो आप शोध करोगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं करोगे। आपका मन होगा तो धन अर्जित करने के लिए प्रयास करोगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करोगे। इतना ही बहुत है मेरे लिए, संतुष्टि बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं क्यों करूँ, किसके लिए करूँ। सफलता मिले तो भी बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया। तो ये क्या है हमारा तथ्यात्मक
मूल्य में के अंतर्गत गिने जाते हैं। और अब यदि अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्यों की तुलना में उच्च होता है, इसका ग्राफ हाई होता है, ठीक है, ये ऊंचा होता है। वहीं आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्यों की तुलना में उच्च होता है, हाई होता है। समझ गए बात को? तो आज मैंने हायरार्की के आधार पर आपको मूल्यों के बारे में वर्गीकरण किया और दोनों को विस्तार से बताया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़ करके, समझ करके अपना कल्याण करें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी दूसरे की दुआएं मिलेंगी, पुण्य अर्जित होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक के लिए विदा।